हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के इस चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज आप लोगों को ग्राफी विधि से हल करने के लिए सिखाएंगे। क्वेश्चन अर्चना मैथ एक्सरसाइज 9 के बी से लिया गया है। क्वेश्चन बहुत सारे हल करने के चरण होते हैं, जैसे आपने इसके पहले सीखा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, और एक और विधि सीखने जा रहे हैं ग्राफीय विधि। ग्राफ के जो कॉपी होते हैं ना, उस पर हल करेंगे इस विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर दो समीकरण आपको मिलेंगे देखने को। जब भी दो मान निकाला जाता है उसके लिए दो समीकरण की जरूरत पड़ता है। दो समीकरण का ही जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि हमको दो मान निकालने की आवश्यकता पड़ता है। ये दो चर वाले रेखीय समीकरण है। कितने चर वाले हैं? दो चर। एक्स और वाई क्या है? दो चर है। एबीसीडी के जितने अक्षर हैं वो चर बनते हैं, लेकिन उसकी भूमिका उसके स्थान के अनुसार है। ऐसा नहीं कि ए एक्स है तो दोनों चर ही हो गए, ए और एक्स चर है। ए अगर अचर के जैसा काम करेगा तो ए जो होगा वो क्या बनेगा? अचर बन सकते हैं। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले समीकरण को, एक समीकरण को उठाएंगे, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक को उठाएंगे और समीकरण एक से या तो x का मान या तो y का मान अलग करके एक अलग तरह का समीकरण बना लेंगे। कैसे? जो देखिए, जिसे x प्लस 3y बराबर 6 है। अब y को एक साइड कर लीजिए, y और अचर जो मान है उसको एक साइड कर लेंगे और x को एक साइड कर लेंगे। अब हम x का मान के आधार पर निकालेंगे कि इसको y के मान पर। तो देखिएगा क्या, इसमें जो कम है संख्या, ऐसे मतलब बाई डिफॉल्ट आप सिर्फ एक से लेके चलिए। एक तरह से, दो तीन तरह से लीजिए तो उलूल आ जाएगा। कभी बाई लगेगा कि कभी बाई से निकाले कि एक्स के, एक्स से ही निकालने का प्रयास करिएगा। एक्स बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y। एक्स का मान निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे कि जैसे जैसे बाई का मान पुट करेंगे ना, एक्स का मान ये देगा। तो इसके लिए मिनिमम दो वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको दो वैल्यू रखना पड़ेगा x और y के। एक में x लिखिएगा, एक में y लिखिएगा। बुक में कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। यहाँ पर y के मान है, x बराबर x नहीं लेके x बराबर लिखता है 6 माइनस 3y, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि हम ऐसे सिर्फ x लिख लीजिए तो गलत हो गया। x भी आप लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप वैल्यू को निकालते कैसे हैं। तो देखिए y बराबर 1 रखने पर, देखिए y का मान, हमको y का मान पुट करेंगे तब x का मान प्राप्त होगा। तब y का मान कितना रखने पर, अगर नीचे इसके नीचे भागा में कुछ भी ना हो तो आप अपने मन से सुविधा के अनुसार कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे अगर भागा में कुछ रहेगा तब वहां पर सोचना है। जैसे देखिए y का मान कुछ नहीं, y बराबर अगर 1 रखना चाहते हैं रख दीजिए। y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 गुने y। ग्राफ की जो कॉपी होगा उस पर दो पेज होगा। कितने पेज होंगे? देखिए 2 पेज होगा। इस पर ग्राफ बनता है और इस पर समीकरण का हल होता है। जो भी हल कर रहे हैं, आपका जो भी हल कर रहे हैं वो इस पेज पर होगा, और जो ग्राफ का जो फिगर बनेगा जिससे वैल्यू प्राप्त होगा वो इस पेज पर होगा। ग्राफ के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाइएगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे और उस क्वेश्चन का जो ग्राफ बनेगा इस पर। ये नहीं कि शुरू में पेज दिया हुआ है, देखिए इसमें ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। देखिए सबसे फर्स्ट पेज यहाँ पर शुरू क्वेश्चन करेंगे, इसका ग्राफ यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी कॉपी में इंडेक्स नहीं रहता, किसी किसी कॉपी में इंडेक्स नहीं रहता है। जैसे देखिए आप, इंडेक्स यहाँ पर इसमें है, इंडेक्स कहाँ दे दिया है? इसमें। आप बच्चा में क्या समस्या आता है, वो ये नहीं समझ पाता है, पढ़ाई का क्षेत्र को नहीं समझता है, वो समझता है कॉपी के अनुसार वो चलना।
हमको पढ़ना है तो हम अपने अनुसार चलेंगे, कॉपी के अनुसार नहीं चलेंगे। देखिए दोनों दो तरह के कॉपी है। एक में ग्राफ यहीं से शुरू हो गया, तो क्या करता है बच्चा, बना लेता है ग्राफ को, यहाँ सॉल्यूशन करता है यहाँ और हल निकालता है यहाँ। ये क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉपी को चेक करने वाला इधर करेगा इधर मिलाएगा तो उसके साथ समस्या होगा, और उसके साथ जितना ज्यादा समस्या होगा आपको नंबर कम बैठने की संभावना होगा। जितना एग्जामिनर को जितना आप सुविधा दीजिएगा वो उतना अधिकतम नंबर देगा। ध्यान रखना है, सुविधा पर नंबर आपको मिलेगा। कॉपी चेक करने में जितना कम सुविधाएं उत्पन्न होगी नंबर की संभावनाएं ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बना सकते हैं, जैसे ये बनाया हुआ है और यहाँ पर ये ग्राफ बनाया हुआ है, इसी प्रकार से एग्जाम में बना। लेकिन एग्जाम में रहेगा क्या, हो सकता एग्जाम में तो आपको कॉपी नहीं रहेगा सर, ये वो पेज मिलेगा, एक पेज में एक पट्टी ग्राफ है, एक पट्टी है, ऐसे मिलेगा। एक क्वेश्चन आएगा तो एक ही तो क्वेश्चन आता है, एक पेज मिलेगा तो इधर बनाइएगा इधर ग्राफ बनाइएगा, इसमें क्या। लेकिन कॉपी पर बनाने के लिए आपको बता देते हैं, ऐसे ही बताए वो नहीं कि वहां पर वो कॉपी पूरा मिलेगा और ऐसे बनाना होगा, वहां पर पेज मिलता है। चलिए देखिए, वैल्यू ऐसे पुट करके निकालना है। y का मान एक पुट करना है तो इसमें y की जगह एक रखेगा, 6 माइनस 3 गुने 1 बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। किसका मान आया, x का। देखिए x का मान निकला ना, कब, जब y बराबर, जब लिखिएगा जब y बराबर 1 रखें तो x बराबर कितना हो गया प्राप्त, 3। x बराबर कितना हो गया, 3। तब y बराबर 1 रखने पर x बराबर 3, तब y बराबर 1 तो x बराबर 3 यहाँ पर रखेंगे 3। फिर पुनः लिखेंगे, पुनः अब y बराबर कितना रखना चाहते हैं, 2। y बराबर कितना रखना चाहते हैं, 2, तो लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर x बराबर, तो x बराबर समीकरण है 6 माइनस 3y बराबर 6 माइनस 3 गुने y का मान कितना रखेंगे, 2, 6 माइनस 6 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया, 0। x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। x बराबर 0 आया कब, जब y बराबर 2 रखेंगे, तब y बराबर जब हम 2 रखें तो x का मान आ गया 0। ये मिनिमम 2 वैल्यू, मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ सेम बनेगा, ग्राफ में कोई भिन्नता नहीं उत्पन्न होगी कि ज्यादा हम वैल्यू ले लिए तो ग्राफ का जो हल है वो अलग निकल जाए, ग्राफ ही चेंज हो जाए अलग, कभी नहीं चेंज होगा। ये ऐसे करके एक समीकरण से वैल्यू को निकालिएगा, मिनिमम 2 वैल्यू पुट करना है। फिर इसी प्रकार से समीकरण 2, इसी प्रकार से क्या करिएगा, समीकरण 2 से है ना मान उठाइएगा, लिखेंगे समीकरण फिर 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में देखिएगा 2x माइनस 3y बराबर 12। बताए थे सिर्फ एक तरफ एक साइड से चलना है, x को मान निकालना है, x का मान क्या करना है, ज्ञात करने के लिए बाकी सबको क्या करेंगे, बराबर 2 पट्टी ले जाएंगे। तो x बराबर 12 है, हमको ले जाना है किसको, माइनस 3y को ले जाना है। तो माइनस 3y को लेना है, तो देखिए जिसको ले जाना है उसको छोड़ दिए ना, बराबर के सामने बराबर लिखें, 12 के सामने 12 लिखें, 2x के सामने 2x लिखें। अब माइनस 3y पर जाएगा तो प्लस 3y यहाँ होगा कि नहीं, ऐसे देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, इसको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है। माइनस 3y ऊपर टी गया है, लग रहा है कि यहाँ से उठ के यहाँ पर एकदम चल गया है, अब माइनस से खाली गया है तब प्लस में गया है। अरे यहाँ से आप कभी भी अलग बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा चेंजिंग होके जाते हैं ना, बदल के, है ना, सिंगार पटार थोड़ा सा कर लिए, नावा कपड़ा उपड़ा पहन लिए, थोड़ा सा हवा के झुल फुल पे बढ़िया से झाड़ लिए, है कि नहीं, लड़का है तो मुरेठो बांध लिए, अलग अलग तरह के चेंजिंग होके न जाता है। तो देखिए यहाँ से उठ के यहाँ चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर निकालना है, 2 को भी लेके जाएंगे तो 12 प्लस 3y/2, x का मान ऐसे लिखिए। अब इसमें थोड़ा सा समझना, यहाँ पर ध्यान देना है, जब नीचे 2 या कोई भी संख्या रहे, 3 रहे 4 रहे, ऐसा नहीं कि 2 पर बता दिए और 3 4 है, अब तो सर से पूछेंगे तब ये बनेगा, 3 4 से नहीं बनेगा। जो समस्या 2 में उत्पन्न होगा वही समस्या 4 में उत्पन्न होगा। अगर 2 से बन जाता है तो 4 से भी बनेगा। अब कहिएगा कि सर 2 अगर रहेगा तो 1 रखने पर अगर नहीं आएगा तो 2 रखते हैं तो कट जाता पूरा। 4 रहेगा तो 4 रहेगा तो 1 से नहीं कटेगा, 1 रखने पर नहीं कटेगा तो 2 रखने पर कटेगा, 2 रखने पर नहीं कटेगा तो 3 रखने पर कटेगा, 3 रखने पर नहीं कटेगा तो 4 रखने पर कटेगा, कभी तो कटेगा।
तो ध्यान ध्यान दीजिए, इसका निकालेंगे मान x और y। इसी प्रकार से इधर मिटाते हैं। इधर देखिए y बराबर हम मान पहले सोच के लिखते हैं कितना हम लेंगे, तो एक मान लेके रख के देखते हैं। तो यहाँ पर एक अगर रखेंगे y का मान था 3 का 3, 12 3 15 15 जो 2 से नहीं कटेगा, तो एक मान से हुआ आया। ऐसा नहीं कि एक रखेंगे और अगर दशमलव में काटेंगे तो ग्राफ नहीं बनेगा, बनेगा। क्षमता के अनुसार ही आगे बढ़ना है, कदम को बढ़ाना है। क्षमता है ये नहीं ग्राफ पहले बनावे लागे, आप सीख रहे हैं ग्राफ अभी बनावे आगे नहीं किया, और दशमलव में माने लेके चल दिए। आ समझ में कहने का मतलब है कि बच्चा है अभी बुढ़ाक रहे हैं, खड़ा हो गया सीखने न किए हैं, एकदम सोच रहे हैं कि बुढ़ाक रहे खड़ा हो गए एकदम दौड़िए जाएंगे, बुलिए जाएंगे, बुलबुल न सीखे हैं दौड़ने के लिए तैयार हैं। तो वही सब है, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक नहीं आ रहा है तो 2 से रखेंगे, तो 2 से होगा 3 दूनी 6, अब 12 6 18 कट रहा है, यानी 2 मान रखने पर कट रहा है। तो देखिए 18 कट रहा है तो आपको 9 आएगा इसका मान। x का मान कितना आएगा 9। ध्यान देना है कि हमको अगर संख्या 9 ये ग्राफ की जो कॉपी है उस पर 1 2 जब ऐसे अंकित करिएगा प्लस करके, तो 1 2 3 4 9 अगर अंकित रहेगा 9 तक अट जाएगा तब 9 लीजिएगा, नहीं तो उससे छोटा मान लिखने का प्रयास करिएगा। और अगर उससे छोटा ना हो पाए तो उसके लिए वो उपाय है, बताएंगे कि कैसे आप ग्राफ के पेपर को उसी कॉपी में उसी पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी बनता है ग्राफ, एक जरूरी नहीं कि बीच से लाइन जाएगा और पूरे ग्राफ के पेज में अब बीच से ही बनाएगा। जैसे देखिए लाइए तो कॉपी, अब ये है ग्राफ के कॉपी, यहाँ पर देखिए कुछ बनाया है, ये बीच से आया है, ये बीच से गया है, तो ये कोई जरूरी नहीं। हमको x का मान ज्यादा रहेगा तो ये जो लाइन है ये लाइन यहाँ से ले लेंगे, ये लाइन यहाँ से ले लेंगे तो इधर वाला मान ज्यादा हो जाएगा। अगर दोनों तरफ ज्यादा मान है तो फिर समस्या है, उसके लिए फिर दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन एक तरफा जाते हैं, धनात्मक का मान ज्यादा है, ऋणात्मक का मान है ही नहीं, तो ऋणात्मक इधर जो लिखते हैं तो ये रेखा यहाँ जो ली है उसको यहाँ लिख सकते है ना। ऊपर अगर धनात्मक का मान आ गया ज्यादा, ऋणात्मक नहीं है तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, तो ये कोना में जो कटान बिंदु है कोना में बन जाएगा, यानी हमको जगह पूरा मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा। यानी जिधर हमको एडजस्ट करना है, जिधर मान है उधर की ओर उसको एडजस्ट करने के लिए आपको बता देंगे या एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम 9 भी मान ले सकते हैं, तो 9 ले लीजिएगा, मान लीजिए कि 9 ले लिए, उसकी जगह अगर मान आपको कम करना है तो ये जो प्लस है ना, तब प्लस रखे हैं, प्लस का चिन्ह है, अब मान भी प्लस रखें तो 9 आ रहा है, और वही जो 2 से ला रहे हैं, 2 जो प्लस दिए ना उसके जगह -2 देके देखिए, तब -2 देंगे तो 3 दूनी 6, अब 12 में से 6 घट जाएगा, तो 6 12 में से घटेगा तो 6 बचेगा, 2 से भागा दीजिएगा तो 3 आएगा, तब -2 रखने पर 3 वैल्यू घटा, क्या हुआ वैल्यू घटा। यानी हम लिख सकते हैं इसको y बराबर -2 रखने पर x बराबर है ना, जब y बराबर 2 हो या y बराबर 2 रखने पर, ऐसे y लिख सकते हैं y बराबर 2 रखने पर x बराबर 12 + 3y बटे 2, x बराबर 12 + 3 गुने 2 बटे 2, x बराबर 12 3 दूनी 6 -6 बटे 2, x बराबर 12 में से 6 गया 6 बटे 2, x बराबर 3, x का मान कितना आ गया 3, कब जब y बराबर -2 रखें तब, y बराबर -2 रखने पर x का मान 3 आएगा। अगर y का मान 2 रखते प्लस में +2 रखते तब ये आ जाता कितना 9 रखते ना। यहाँ पर अगर +2 रखेंगे, यहाँ पर +2 रखेंगे, यहाँ पर +2 रखेंगे, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 12 6 18 बटे 2 बराबर 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस प्रकार से है ना 2 को मान मिनिमम ले लेना। अब इसको लेके चलते हैं, दोनों मान को ग्राफ पर लेके चलते हैं। बताइएगा पहला समीकरण, तो दूसरा समीकरण से नहीं जी, पहला जो समीकरण था उसमें x और y का मान कितना कितना आया था, याद है किसी का? x और y का कितना आया था
y बराबर 1 रखे थे, एक बार 2 रखे थे। तो एक बार अगर 1 रखे थे तो 3 आया था, और 2 रखे थे तो 0 आया था, इतना ही ना आया था। ये डायरेक्ट मान हम रख के निकाल दिए। देखिए 1 रखेंगे घट जाएगा, ऐसे करके निकालिए। आप भी दिमाग लगाइएगा तो निकाल सकता है। ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर 0,0 होता है, इस बिंदु का नियामक मूल बिंदु इसको कहते हैं। इस बिंदु का नियामक होता है 0,0। ये x अक्ष होता है और ये x डैश होता है जो ऋणात्मक रहता है। ऊपर वाला y रहता है, ये पूरा y अक्ष ही है, और नीचे y डैश लिखते हैं जो ऋणात्मक होते हैं, x धनात्मक होते हैं। इधर के मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक आता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। अब y का मान इधर जो समीकरण 2 से मान तैयार हुआ था इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। कितना हुआ था तैयार? x और y बताइए जी। -2 रखे थे, +2 रखे थे, यहाँ 9 आया था, यहाँ पर 3 आया था। 1 2 3 1 2 3 ऐसे लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखिएगा। ऊपर वाला लाइन में लिखना है तो इस साइड से लिखिएगा, बायां साइड से लिखिएगा। -1 -2 -3 -4 -5। कुछ लोग ध्यान दीजिएगा, 0 यहाँ पर है तो 0 के बाद -1। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से लिखना 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट कर देते हैं। अब बहुत सा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में अब बहुत सा के पता नहीं चलता है कि डैश है इधर तो माइनस इधर लिखना है कि माइनस इधर लिखना है। देखिए बहुत सा ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सा ऐसे भी लिख देते हैं 1 2 3 4। तो ये सब गलत है सिस्टम। चलिए समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इधर माइनस, ऐसे -1 ऊपर का प्रयोग, नीचे धनात्मक संख्या का प्रयोग, ये सब नहीं करना है, ध्यान देना है। जिधर डैश रहेगा उधर ऋणात्मक लेना है, जिधर डैश नहीं रहेगा उधर धनात्मक लिखना है। और लिखने बात ये नहीं कि ऊपर से शुरू कर दीजिए। इधर से 1 से 2 तक नोट है तो यहाँ से मार दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब पता चलेगा कि 8 के बाद कैसे लिखाएगा, ये बातें नहीं है ना। तो समस्या उत्पन्न होगा, और समस्या जब उत्पन्न होगा तो समझिए कि आपका गलत है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ 0 से, तो 0 से इधर प्लस की ओर हो गया, अब इधर होगा माइनस की ओर। इधर से इन्हें कि यहाँ से शुरू करना है। -2 -3 -4 -5 -6 -7। और यहाँ पर 0 है तो ऊपर क्या जाएगा 1 2 3 4 5। और भी अगर मान रहा था तो और भी ले जाते। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर से नहीं लिखना है कि -1 इधर, ऐसे पता चलेगा करने माइनस है, करने संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगा उसके बाएं साइड लिखिएगा, और जो क्षैतिज रेखा रहेगा उसके नीचे साइड संख्या को प्रदर्शित कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मान उठाइए, x का मान 3 और y का मान 1। x का मान 3 खोजिए, यहाँ है x का मान 3। y का मान 1 खोजिए, यहाँ है y का मान 1। अब इधर से इधर 3 है तो इधर की ओर जाइए। इधर है 3 और इधर 1 है तो ऊपर की ओर ऐसे जाइए। यहाँ पर बिंदु मिला ना, इस बिंदु का नियामक जो होगा वो क्या होगा जी देखिए। पहले x का मान जब भी लिखेंगे तो पहले x है उसके बाद y। तो x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 1। कभी 1,3 नहीं लिखिएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी लिखिएगा तो x का मान पहले और y का मान बाद में। ऐसा नहीं कि y का मान पहले और x का मान बाद में कर दें। चलिए ये बिंदु आप दर्शाएं। दूसरा बिंदु को कैसे दर्शाइएगा जी देखिए। y बराबर 2 x बराबर 0, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तब x बराबर 0 रखेगा ना, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए एक चीज याद रखिएगा। x अक्ष पर y नियामक 0, y अक्ष पर x नियामक 0।
एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0, वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0। तो देखिए एक्स नियामक 0 किस अक्ष पर? वाई अक्ष पर। एक्स नियामक क्या है? 0 वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर 2 है, तो ये बिंदु जो होगा वाई अक्ष पर ही होगा। बिंदु वाई अक्ष पर एक्स नियामक क्या होता है? 0, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0, वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0, वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0। अब ये बिंदु यहाँ हो गया, x 0 तो यहाँ सामने होगा। अब ये दोनों बिंदु हो गया ना, अब ये दोनों बिंदु को क्या करना है ना, स्केल से ऐसे सीधा लाइन स्केल से खींच देना है, ऐसे जहां ये कटे, ऐसे जो भी रहेगा टेढ़ा इधर हो गया तो उसे क्या आप लोग अपना सीधा खींचिएगा ना जी। हम टेढ़ा कर देंगे तो आप ये हाथ में से खींच दीजिएगा डायरेक्ट टेढ़ा। चलिए अब ये जो समीकरण जो बना, ये जो रेखा हुआ, ये किस समीकरण का यह है? x + 3y = 6। समीकरण लिख दीजिएगा उस रेखा पर कि इस समीकरण का ये रेखा है। बिंदु को दर्शाना नहीं भूले, है ना, बिंदु को दर्शा दीजिएगा। x का मान 0 है तो 0 का मान 2 हो जाएगा, बिंदु को दर्शा दिए गए यहाँ पर। अब देखिए दूसरा समीकरण 3, -2, 3x का मान 3, y का मान -2, x का मान यहाँ 3 है, अब y का मान -2 है, तो इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ पर बिंदु होगा, इधर से नाप लीजिएगा सामने, इधर से सामने देख लीजिएगा। माने बिंदु यहाँ पर जो होगा ना वो इसके 3 के सामने और -2 के सामने पड़ेगा, दोनों जगह से। इस जगह पर बिंदु स्थित रहेगा कि वहां से x अक्ष के वैल्यू और y अक्ष के वैल्यू दिखाई दे। तो इस बिंदु का नियामक हो जाएगा पहले x का मान 3 -2, ये नहीं कि -2, 3 लिख दीजिएगा, जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए पहला बिंदु देख लीजिए इसका समीकरण 2 का, दूसरा बिंदु 2, 9, x का मान 2 यहाँ, y का मान 9 तो यहाँ है, तो 9 और 2 पर 9 यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब यहाँ से यहाँ इसको क्या करेंगे? बिंदु का नियामक कितना हो गया? 9,2, 2,9 नहीं 9,2, पहले x का मान उसके बाद y का मान, पहले x का मान उसके बाद y का मान, इससे इसे मिला दीजिए, इससे इसे मिला दीजिए जितना दूर है। यही कटान बिंदु हो गया। मान लीजिए कि कटान बिंदु 5 के सामने होगा तो x का मान आ गया 5, ये हो गया 1 के सामने तो 1 हो गया। समझ में? ये हो गया आंसर। जहां पर कटान बिंदु हुआ, कटान बिंदु का जो नियामक होगा वही x और y के मान को निर्धारित करेगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि x = 5 और y = 1, लेकिन ये आंसर नहीं है। आपके ग्राफ को भी पर एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ये तो हम अपना अंदाजे से इसे इतना निकाल के कर दिए, ठीक है। अति बिंदु, सॉरी बिंदु तो उल्टा मिल गया है, यहाँ ना बिंदु है जी, यहाँ बिंदु है, इसको से यहाँ मिलाना है, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, हो सकता है कि 6 के सामने आ रहे तो x का मान 6, इधर 1 के सामने आ गए तो x का मान 1, 5 कुछ भी आएगा, आपका ग्राफ को भी बताएगा कि कितना इसका आंसर आएगा। ऐसे कोई बनाया है तो इसका आंसर बता सकते हैं कि कितना आया है? कितना याद में नहीं है? 6 और 0। इसका मतलब है कि इस बिंदु पर इकट्ठेगा, एग्जैक्ट बनेगा ना तो इस बिंदु पर था, x का मान 6 और y का मान 0 आ जाएगा। तो लगभग ये देखिए एक आंसर ऐसे भी बनाया था, एक ऑप्शन तो मिल रहा है नहीं, इतना टेढ़ा लागण भी कर दिया है। अब तो वहां पर एकदम सीधा बनाएगा, सब चीज इसमें रेखा तेखा खींचा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि से ये हल हुआ, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए, है ना, कि पूरा पॉइंट आपको बता दिया गया है, ठीक है।